हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हम स्टार्ट कर दिए थे चैप्टर नंबर 4, जो कि जेनेटिक्स का प्रिंसिपल था। और इस प्रिंसिपल की बात करें, इसमें हम पहले कुछ बस बेसिक से हिस्ट्री बताए थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, फैक्टर कौन दिया, एलील वर्ड क्या दिया था, ये सब हम वर्ड बात कर लिए थे। और इसके वेटेज की बात करें तो काफ़ी अच्छा वेटेज भी इसका है। यदि हम बात करें इसके नीट में आने के चांसेस हम देखें तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन केवल ये आता है इससे, चैप्टर नंबर 5 से। और काफ़ी अच्छा भी है, बड़ा भी है। और हम बात करें, आज ये अपना दूसरा वीडियो लेक्चर है, माने तो पहला ही है, पहला में तो कुछ नहीं था। इसमें हम बात करते हैं यहाँ से कुछ 9-10 आपको ऐसे बेसिक टर्म बताएंगे जो पूरे जेनेटिक्स में यूज होगा, जो पूरे आगे जा कर के जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होगा। ये सारे वर्ड आपको यदि याद हो गए, ध्यान हो गए, 100% आपने सीख लिया, तो जेनेटिक्स में आपकी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी है। तो आज हम कौन कौन सा टर्म एक्सप्लेन करेंगे, जरा आप देखिए। सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे हम फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर। देन सेकेंड स्टार्ट करेंगे हम एलील, फिर होमोजाइगस, फिर हेट्रोजाइगस, फिर हेमीजाइगस, फिर आपको करेंगे डिस्कस फिनोटाइप, फिर जीनोटाइप और फिर फिनोकॉपी, और लास्ट में हम यहाँ से हाइब्रिड वेगर की बात करेंगे। ये टोटल आपके 9 टर्म आपको पढ़ने हैं। ये यदि 9 टर्म एज इट इज आपको रिमेन हो गया, याद कर लिए, रिमेंबर हो गए, तो समझिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? अब देखिए फैक्टर है क्या, इसकी जरा थिंकिंग आप सोचिए। हम सीधा कहते हैं पूरे जेनेटिक्स में आपकी थिंकिंग यदि अच्छी है तो कंसेप्ट वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज यदि आप रटने बैठ जाइएगा, रट्टा मार करने लगिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, भूल जाइएगा क्या होता है। आइए इसको सोचते हैं। सबसे पहले फैक्टर की बात करें, फैक्टर का हिंदी मीनिंग की बात करें, कारक होता है, फैक्टर कारक। देन बात करें ये कारक होता क्या है, ये फैक्टर होता क्या है, जरा सोचिए। हमने कहा आपके पास कोई डीएनए है, ये सोचिए आपके पास ये कोई डीएनए है, समझ गए क्या? अच्छा, डीएनए होता कहाँ है? आप सेल में पढ़े थे, डीएनए होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर जिसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वही अपना एज इट इज डायरेक्टली होता क्या है, डीएनए। यानी हम बात करें इस डीएनए, अब देखिए डीएनए का कोई लोकेशन बात करें, डीएनए का ये कोई लोकेशन, और यही लोकेशन कहलाया जीन। अब यही जीन आगे जाकर के, अच्छा एक बात बताइए, सेल कई सारा वर्क परफॉर्म करता है, कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल को कोई ना कोई सूचना तो देता होगा। अभी हमें कोई सूचना दे, सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम उसको समझाएंगे। उसी तरह से सेल के अंदर क्या काम होना है, कैसे करना है, इस सब की भी सूचना डीएनए में पहले से होती है, और डीएनए के जिस पार्ट पे होती है उसका नाम देते हैं जीन, और यही जीन है, होता क्या है, फैक्टर। इसी जीन को क्या बोले, फैक्टर। यानी कुल मिलाकर के देखिए सर, यही जीन वो कारक है, वो सिस्टम है जो आगे जाकर के वर्क परफॉर्म करेगा, यानी आगे जाके वर्क परफॉर्म करेगा। यानी कुल मिलाकर के हम कहें तो सर ये फैक्टर क्या है, जीन को ही हम फैक्टर कहते हैं। अब सोचिए, अब पहले के साइंटिस्ट तो इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थे नहीं। जैसे मेंडल की बात करें, मेंडल बहुत पुराना साइंटिस्ट था, 1857 की बात करें, उसी टाइम का वो साइंटिस्ट था। उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह उतना ज़्यादा डेवलप था नहीं, तो वो कैसे पता करता है ये जीन है, ये डीएनए है? तो बस एक सिंपल नाम दे दिया, फैक्टर। इसका मतलब आप समझ गए सर, फैक्टर वो सिस्टम है, फैक्टर वो वर्ड है जिसका मीनिंग ये होगा जो आगे हेरिडिटी में आगे जो वर्क परफॉर्म करेगा, सिस्टम परफॉर्म करेगा, आगे जाकर के जो एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस करने के पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। जरा देखिए, हम यहां से कहेंगे फैक्टर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी ये यूनिट है हेरिडिटी का। ये क्या है, आगे हेरिडिटी का मतलब क्या, पिछले क्लास में बताया था आपको, हेरिडिटी वो आगे जाकर के जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसी का एक यूनिट है। देखिए इसको परफॉर्म करने के लिए ये यूनिट हो गया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। यही क्या है, वंश, मतलब जैसे देखिए हम बात करें, मेरे में गुण है, मान लीजिए कोई मेरे में जेनेटिक गुण है, वो गुण पिताजी से मेरे में आए,
अब वो पिताजी से मेरे में ऐसा तो नहीं, रसगुल्ला तो नहीं दे दिया पिताजी, लो बेटा खा लो, मेरा वाला गुण ऐसे में चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। मेरे पिताजी के स्पर्म में उनका गुण था और उनका गुण, उनके स्पर्म से मेरा बॉडी बना तो उनका गुण मेरे में आ गया, कहीं ना कहीं स्पर्म के थ्रू आया। लेकिन स्पर्म के अंदर था क्या? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर था क्या? डीएनए, डीएनए के अंदर था क्या? जीन। वही जीन तो मेरे पिताजी से कैरेक्टर को हम में लाया, माताजी से कैरेक्टर को हम में लाया। आपके कैरेक्टर पिताजी माताजी से आए, जो लाया है एज इट इज वो एक्चुअली वो है क्या? इट इज फैक्टर ऑफ जीन। हम बात करें यहां से, हम बात करें ये एक यूनिट है हेरिडिटी का जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए और अपीयरेंस के लिए, किसके? कैरेक्टर के लिए। क्या ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे? कुछ नहीं है बेटा, ये आप ध्यान रखोगे ना समझ में बढ़िया आएगा। जरा देखिए फैक्टर की बात करें, यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, ये आपको आया। फिर देखिए जरा यहां से हम बात करें ये फैक्टर है क्या। हम बात करें ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को सबसे पहले मेंडल ने कहा था फैक्टर, यानी ये जो सबसे पहले जेनेटिक्स के फादर किसको कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, मेंडल को बोलते हैं। और ये मेंडल बताया था, मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, और वो बताया था कि ये दिस डैट ऐसे ऐसे कुछ होता है। अब होता है तो करता कौन है? तो वो कह दिया फैक्टर है। यानी हम बात करें ये जो मेंडल जो था इसको फैक्टर कहा था, लेकिन बाद में 1909 में 1909 में इसी फैक्टर को जीन कहा था जोहानसन ने। क्लियर है क्या? जरा देखिए यहां से क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन सिंपली आपको ये पूछेगा, आप जरा ये बताइए किसी पेरेंट से कैरेक्टर जो उसके ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, वो जिसके थ्रू आ रहे हैं उसको फैक्टर कौन कहा था? तो फैक्टर कहा था मेंडल, और उसको जीन कौन कहा था? जॉनसन। कितने में कहा था? तो 1909 में, 1909 में। अब जरा एक चीज समझिए, सिंपली मान लीजिए हम बात करें, आप क्लास 10th पढ़ के आए हैं, जब क्लास 10th पढ़ के आए हैं तो आपको ये नॉलेज होगा, कोई प्लांट है और हम बात करें इस प्लांट के हाइट की बात करें तो हाइट दो तरह का होता था, एक होता था टॉल और दूसरा होता था ड्वार्फ। अब देखिए टॉल जो होता था वो कैरेक्टर रेसेसिव होता था, और जो ड्वार्फ होता था वो कैरेक्टर टॉल जो होता था वो डोमिनेंट होता था और स्मॉल होता था रेसेसिव। अब ये वर्ड समझिएगा ये है क्या। अब देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं, इसको मिटाते हैं, हो सके तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा रोक कर। अब एक चीज समझिएगा यहां से, मान लीजिए इसको हम प्रैक्टिकली आपको सोच करवाते हैं। सिंपली आप सोचिए यहाँ पे अपने ग्रुप में 50 मेंबर हैं, हम लोग क्लास में बैठे हुए 50 मेंबर। अब सोचिए एक कहीं से रैबिट आ गया, तो क्या एक रैबिट नहीं, हम 50 हैं और 100 रैबिट आ गया, क्या हम उससे डरेंगे? क्या हमको खा जाएगा? नहीं। अब सोचिए 50 के झुंड में यदि एक शेर आ जाए, संख्या कम है फिर भी वो डोमिनेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर वो कैरेक्टर जो छोटे वाले कैरेक्टर पे एक्सप्रेसेबल हो, जो जिसके प्रेजेंस के कारण उसका कैरेक्टर दिखना बंद हो जाए। सिंपली आप समझिए क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, आप लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्लास जब शुरू हो जाएगी, हम जब क्लास में आ गए तो आप लोग शांत रह जाते हैं, हमें सुनते हैं। इसका मतलब हम क्लास के लिए डोमिनेंट हुए, आप क्लास के लिए क्या हुए? रेसेसिव हुए। यानी हम बात करें एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर होते हैं। जरा देखिए यहां से हम बात करेंगे, यहां से वो जो मॉर्गन साइंटिस्ट थे। अब जरा एक बात बताएं क्या, अब तीसरा नाम आया है मॉर्गन। मॉर्गन के लिए आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थे, ये बेचारा एक्सपेरिमेंट करते रहता था, और जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इनके लिए बहुत सारे वर्ड आने चाहिए, ये बड़ा थिंकिंग माइंडेड होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को, इस फैक्टर को बताने के लिए सिंबल का सबसे पहले यूज कौन किया था? मॉर्गन। यानी हम बात करें टी.एच. मॉर्गन, इसका फुल नाम है थॉमस एंड मॉर्गन। जरा देखिए फैक्टर, ये जो मॉर्गन है वो फैक्टर को बताने के लिए, रिप्रेजेंट के लिए फर्स्ट टाइम सिंबल का यूज किया था, और जो कैरेक्टर डोमिनेंट थे उसको कैपिटल लेटर से लिखा था, और जो कैरेक्टर रेसेसिव थे उसको स्मॉल लेटर से। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, कोई प्लांट है और ये हम बात करें ये टॉल प्लांट है, तो इसको दिखाने के लिए कैपिटल टी का यूज करेंगे। और जैसे हम बात करें ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ है तो इसको दिखाने के लिए डी से नहीं, इसको दिखाने के लिए, ड्वार्फ को दिखाने के लिए हम स्मॉल टी से यूज करेंगे। मान लीजिए कोई सीड आपका राउंड है, राउंड ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ये सब आगे याद करना है। और ये राउंड है तो इसको दिखाने के लिए कैपिटल आर, और एक होता है रिंकल, झुर्रीदार,
और रिंकल को दिखाने के लिए स्मॉल आर का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम आपको बता दिए ये फैक्टर क्या है। तो इस फैक्टर से रिलेटेड सारी क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले पूछेगा ये फैक्टर है क्या, देन पूछेगा फैक्टर किसने कहा था, दूसरा चीज कहेगा फैक्टर को जीन किसने कहा था, फिर बताएगा यानी इस फैक्टर को सिंबॉलिक फॉर्म में कौन चेंज किया था, ये चीज डोमिनेंट को किससे दिखाएंगे और रेसेसिव से किससे दिखाएंगे। लगभग 7-8 तरह के यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब जब फैक्टर समझ में आ गया है तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे एलिल। जरा देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे हम एलिल। इसको हम मिटाते हैं और आप लोग इसको वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। अब देखिए ये आपको हम एलिल एक्सप्लेन करते हैं। ये एलिल है क्या, सबसे पहले सोचिए मान लीजिए हम बात करें कोई जाइगोट है, क्लियर है क्या, और ये जाइगोट बनाने के लिए जरा सोचिए इस जाइगोट को बनाने के लिए हम बात करेंगे एक मेल का गैमीट चाहिए और दूसरी बात करें ये फीमेल का गैमीट चाहिए, क्लियर है क्या, तब न दोनों जाके गैमीट जाइगोट बनेंगे। और मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो ये भी हैप्लॉइड होते हैं और ये भी हैप्लॉइड होते हैं, यानी क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते हैं, बाद में ये जाकर के 2n बन जाते हैं जो कि पेयर में होते हैं। अब जरा पेयर की मतलब समझेंगे, पेयर का मतलब समझेंगे तो सर एक क्रोमोसोम ये माता जी से आएगा बच्चे में, और ये देखिए एक क्रोमोसोम ये आया माता जी का इस जाइगोट में और दूसरा क्रोमोसोम पिताजी का आएगा इस जाइगोट में। जरा देखेंगे इस तरह से, यानी हम बात करें यहाँ पे, क्लियर है क्या। अब जरा देखिए इसी को हम 2 लाइन से बनाते हैं, एक ये ऐसे और दूसरा एक ऐसे, क्लियर है क्या, क्लियर है ना। और देन ये ब्लू वाले को एक ऐसे और एक ऐसे, क्लियर है क्या। अब आप जरा सोचिए हम बात करेंगे कोई फैक्टर है, अब इसकी बात करें और इसकी अलग अलग बात करें। मान लीजिए इनके पास भी एक जीन होगा और इनके पास भी ये भी एक जीन है, सपोज इसमें बहुत सारे जीन होंगे जिसमें एक जीन निकाल लिए। अब देखिए इसके ये भी एक जीन है और ये भी एक जीन है। अब एक जीन के यहां से दो जो मिले हैं, 2 अल्टरनेटिव फैक्टर, इसी को बोलते हैं हम यहां से एलील। यानी हम बात करें एलील को दिखाने के लिए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, देखें इस जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, एक का दूसरा फॉर्म, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन। सेम पोजीशन का मतलब क्या, अब यहां है तो ये भी यहां, यहां है तो यहां, यहां है तो यहां, सेम पोजीशन। देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आप देख लिए which are located in same position on the homologous chromosome। homologous का मतलब क्या, एक जैसे क्रोमोसोम के ऊपर होंगे, वही क्या कहलाएगा, एलील। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब जरा देखिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करें कोई प्लांट है और इस प्लांट की हाइट की बात करते हैं। अब इस प्लांट के हाइट में 2 कैरेक्टर मिलेंगे, है कि नहीं है। अब ये 2 कैरेक्टर मिलेंगे, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ। अब जब टॉल मिलेंगे तो इसको दिखाएंगे हम कैपिटल टी से और कैपिटल टी स्मॉल टी से, या फिर इसको बाद में हम लेंगे। अब सिंपली दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब सोचिए इसके सिंपल एग्जांपल को देखें। अब देखिए आपको ये होमोलोगस, ये जो हम आपको बनाए होमोलोगस बनाए क्रोमोसोम, और इसके ऊपर ये दोनों क्या हुए, आपस में एलील हुए। फिर यहाँ से बात करें ये और ये एलील हुए। जैसे मान लीजिए टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी, ड्वार्फ है तो स्मॉल टी। यानी हम बात करें ये सारे क्या हुए, एलील। और हम बात करें एलील जो है ये कितने जीन के लिए है, एक जीन के लिए ये एलील, इसके लिए ये एलील, क्लियर है क्या। यानी हम बात करें एक जीन के 2 एलील होते हैं और दोनों जो होते हैं अल्टरनेटिव होते हैं, सेम लोकेशन पे होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम की, क्लियर है क्या। यानी हम बात करें ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हुए और साथ ही साथ हम बात करें इसके ये रहा सेम लोकेशन। हम बात करें यहाँ से ये जो एलील वर्ड जो दिया था सबसे पहले वैटसन, और वैटसन को कहते हैं हम मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर, क्लियर है क्या। तो यहाँ से अब इसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं एलील। ये हम देखें फैक्टर देख लिए, एलील देख लिए। अब देखते हैं होमोजाइगस। अब देखिए होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस 2 वर्ड, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हम आपको बताते हैं होमोजाइगस।
होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का कंसेप्ट। तो आप लोग इसको लिखिए, हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहां से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस। तीनों एक ही तरह के कंसेप्ट हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सारे में डिफरेंसेस हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले होमोजाइगस को समझते हैं। आप जरा ऐसा समझें, एक आपके पास जाइगोट है और ये जाइगोट आगे जाकर के बॉडी बनाएगा, चाहे ये प्लांट का हो, ये कोई ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अब ये जाइगोट बनेगा किससे, तो हम बात करेंगे ये बनेगा मेल एंड फीमेल गैमीट से, यानी हम बात करें ये गैमीट से बनेंगे। अब जरा देखिए ये मेल और फीमेल गैमीट के कोई क्रोमोसोम, जैसे मान लीजिए कोई क्रोमोसोम हम कहें ये भी, ये और ये सेम आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल। अब सोचिए सारे क्रोमोसोम तो आइडेंटिकल नहीं होंगे, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ दीजिए ह्यूमन के केस में, बाद बाकी बचा हुआ ऑटोजोमल तो आइडेंटिकल हो जाएगा। यदि ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, अब देखिए ये और ये आइडेंटिकल होंगे, तो जब दो आइडेंटिकल हो जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर भी कैपिटल टी और यहाँ भी कैपिटल टी, तो देखिए ये दोनों जीन आगे जाकर के, ये दोनों क्रोमोसोम आगे जाकर के कैपिटल टी बना देगा। फिर सोचिए इसके पास भी एक जीन है कैपिटल आर और इसके पास भी जीन है कैपिटल आर, तो ये जाकर के आगे बना देगा कैपिटल आर। सपोज इसके पास स्मॉल एस है और इसके पास भी स्मॉल एस है, तो ये दोनों जाकर के क्या बना देगा, स्मॉल एस। अब सपोज इसके पास स्मॉल सी है और इसके पास भी स्मॉल सी है, तो ये दोनों जाकर के आगे क्या बना देगा, स्मॉल सी और स्मॉल सी। यानी कंसेप्ट की बात करें, यानी हम बात करेंगे कोई ऐसा जाइगोट जिसके अंदर दोनों पेयर, यानी हम बात करें दोनों एलील, यानी वो सारे क्रोमोसोम बिल्कुल सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उसी का नाम हम देंगे क्या, होमोजाइगस। यानी हम बात करेंगे होमोजाइगस होता क्या है, ए जाइगोट इज परफॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू आइडेंटिकल गैमीट हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर इज कॉल्ड होमोजाइगस। यानी बात करें, ये सारा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, ए जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू आइडेंटिकल गैमीट हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर। अब देखिए यदि आइडेंटिकल गैमीट होंगे तभी तो जाकर के आइडेंटिकल फैक्टर बनेगा, और इसी आइडेंटिकल फैक्टर को हम बोलते क्या है, इसी को बोलते हैं होमोजाइगस। इसी को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। यानी हम बात करें यदि जब दो आइडेंटिकल होंगे तभी क्या होंगे, होमोजाइगस। यदि माइंड में आपको घूम गया सर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये बाबू क्या होगा, हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस नहीं होगा, जिसको अभी बता दे। देखिए हेट्रोजाइगस में क्या हो जाएगा, यहां से हम बात करें होमो के जगह पे हम डाल दिए हेट्रोजाइगस, और इस हेट्रोजाइगस में ए जाइगोट हैविंग, यहां भी जाइगोट बनेंगे बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट हैविंग नॉन आइडेंटिकल, एक मिनट, ए जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट हैविंग यहां से अनआइडेंटिकल फैक्टर इज, a zygote is formed by fusion of two gamete having unidentical factor is called heterozygous। यानी यहां से अब हुआ क्या, बदल क्या गया, यहां से पिछले वाले होमोजाइगस में आइडेंटिकल थे और यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होंगे, नॉन आइडेंटिकल। जरा देखिए यहां से आपको एग्जाम्पल हम जरा समझाते हैं। अब जरा सोचिए ये कोई मान लीजिए ये कोई फर्स्ट है गैमीट, और ये कोई मान लीजिए इसका अपोजिट सेकेंड है। मान लीजिए दो यहाँ पे गैमीट है। अब ये टॉल प्लांट है जिसको दिखाने के लिए कैपिटल टी, और ये डॉर्फ प्लांट है इसको दिखाने के लिए स्मॉल टी। ये गैमीट है बाबू, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो ये जाइगोट बनेगा क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसके पास है कैपिटल आर, इसके पास है स्मॉल आर, तो ये बनेगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके पास है स्मॉल सी और इसके पास है कैपिटल सी, तो बनेगा क्या, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसके पास है स्मॉल एस,
इसके पास है कैपिटल एस, तो बनेगा क्या, कैपिटल एस और स्मॉल एस। हमेशा आपको कैपिटल को पहले लिखना है और स्मॉल को बाद लिखना है। तो इससे जो जाइगोट बनेगा ये क्या बनेंगे, हम बोलेंगे इसको ये बना हेटेरोजाइगस बना। क्लियर है क्या। अब देखिए आपको बताया गया यहाँ से कुछ कंसेप्ट आपको बता दिए, जैसे कि बात करें फैक्टर क्या होता है, एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। अब आपको हम बताते हैं हेमीजाइगस। जरा देखिए यहाँ से अगला कंसेप्ट लेते हैं हेमीजाइगस। चलिए आप लोग भी वीडियो रोक करके लिखते रहें। अगला कंसेप्ट है अपना हेमीजाइगस। जरा देखिए हेमीजाइगस। हाँ एक चीज और बताएं, यदि आपको वीडियो समझ में जहां ना आए उसको रोकें फिर रिपीट करें, आपको समझ में 100% आएगा। और यदि समझ में आए ना तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, पक्का कीजिएगा ना, उम्मीद है आपसे जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से अब हम आपको बताते हैं हेमीजाइगस। तो चलिए वीडियो रोक करके आप लिखिए इसको। अब देखिए अब आपको हम यहाँ से बताएंगे हेमीजाइगस। जरा देखिए वर्ड की मीनिंग की बात करें, यहाँ से हेमी का मतलब होता है आधा। जरा देखिए 3 वर्ड दिखा है आपको। होमो का मतलब होता है सेम, यानी हम बात करें जब एक जीन के दोनों फैक्टर यानी एक जीन के दोनों एलील सेम होंगे, यानी हम बात करें कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, ये क्या हुए, होमो। देखिए जब दोनों समान होंगे तो ये कंसेप्ट क्या आएगा, होमो का। और हम बात करें, यदि हम बात करें हेटेरो का, तो हेटेरो में क्या आएगा, हम बोलेंगे डिफरेंट होंगे। हम बोलेंगे यदि डिफरेंट होगा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल सी स्मॉल सी। यानी हम बात करें जब सेम है तो होमो और जब डिफरेंट है तो हेटेरो। बट यहां से बात करें नेक्स्ट आ रहा है हेमी। जरा देखिए हेमी का मीनिंग होता है हाफ, यानी 1/2। यदि हम बात करें वैसे देखें, एक चीज आपको बताते हैं, कोई आपके पास जीन है और ये जब जीन होंगे तो इस जीन के पास हम बोलेंगे पेयर में होंगे, क्या पेयर में होंगे यहाँ से एलील। और जब पेयर में एलील होंगे तो ये तो कॉमन बात हो गया ना, तब तो जाकर के होमो और हेटेरो वाला कंसेप्ट आएगा। यदि मान लीजिए यहाँ से ओनली 1 जीन के अंदर एक पेयर में नहीं होगा। अब देखिए यहां से आपको बताते हैं इसका डेफिनेशन, इफ इंडिविजुअल कंटेंट ओनली 1 जीन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ओनली 1 जीन ऑफ ए पेयर। अब जरा देखिए एक चीज आपको बताते हैं यहां से। अब एक चीज जरा देखिए, मान लीजिए यहां से कोई ह्यूमन है, एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए कोई ह्यूमन है और इसके अंदर क्रोमोसोम 2n है। 2n का मतलब क्या, पेयर में, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 ये भी इस तरह से होंगे, 2 बार, एक ये और एक ये। हम बात करें क्रोमोसोम नंबर 2, ये भी 2 होंगे। क्रोमोसोम नंबर 3 ये भी 2 होंगे। क्रोमोसोम नंबर 4 ये भी 2 होंगे। इसी तरह से ये बढ़ते 22 तक चला जाएगा। क्लियर है क्या, ये भी 22 तक चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ से, मान लीजिए मेल की सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए जनरली जीन तो पेयर में होंगे, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के अंदर बात करें, यदि हम मेल की बात करें, यदि कोई मेल की बात, पहले फीमेल की बात करें, यदि कोई हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम XX, अब तो देखिए ये पेयर में है। जब पेयर में ये है तो कंसेप्ट आ जाएगा होमो हो या फिर हेटेरो हो, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हम बात करें मेल की बात करें, मेल का सेक्स क्रोमोसोम X और Y होता है। तो आप जरा सोचिए, क्या X पेयर बनाएगा, क्या नॉट पेयर। हम बोलेंगे यहाँ से नॉट इन पेयर, ये पेयर में हो ही नहीं सकता। क्या Y ये पेयर में हो सकता है, नॉट इन पेयर। तो हम बात करें हेमीजाइगस होगा क्या, सामान्यतः जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम के जीन पेयर में होते हैं। बट कुछ ऐसे भी केस होते हैं, जैसे कि मेल की बात करें, ह्यूमन मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें ये अनपेयर होते हैं। तो हेमीजाइगस बस एक कंसेप्ट है, इस पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान रख लेना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब हम यहाँ से आपको बताते हैं क्या क्या बता दिए, फैक्टर बता दिए, एलील बता दिए, होमोजाइगस बता दिए, हेटेरोजाइगस बता दिए, हेमीजाइगस बता दिए। अब आपको बताएंगे फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोकॉपी और हाइब्रिड वगैरह। क्लियर है क्या। तो चलिए यहाँ से अब आपको हम बताते हैं यहाँ से फिनोटाइप। ये फिनोटाइप्स होते क्या है इसकी बात करें, इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो रोक करके बीच बीच में लिखते रहें। अब देखिए यहां से हम बता रहे हैं फिनोटाइप। ये फिनोटाइप है क्या,
तो हम बताएंगे यहाँ से दो वर्ड आपको बताएंगे, एक फिनोटाइप और दूसरा बताएंगे जीनोटाइप्स। जरा देखिए फिनोटाइप्स होता क्या है, जैसे हम बात करेंगे वो एक्सटर्नल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल, हम बोलेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का वो कैरेक्टर जो हमको बाहर से दिख जाएगा। बाहर से दिख जाएगा मतलब क्या, उसके बाल कैसे हैं, मेल की बात, ह्यूमन की बात करें, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके गाल कैसे हैं, उसके ओठ कैसे हैं, उसका पेट कितना बड़ा है, यानी हम बात करें, ये तो हम बात करें। दूसरी बात प्लांट के लिए बात करें, उसके लीफ कैसे हैं, फ्लावर कैसे हैं, सीड कैसे हैं, फ्रूट का कलर कैसा है, वो सारा कैरेक्टर जो आपको बाहर से दिख जाए, बाहर से एक्सप्रेस होता हो, लंबा कितना है, बौना कितना है, वो सारा कैरेक्टर क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। क्लियर है क्या? हम बात करेंगे इट इज द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, यानी हम बोलेंगे यहां से ये आपको हो गया। फिर देखें जीनोटाइप, हम बोलेंगे इट इज इंटरनल, विच इज इंटरनल appearance of an organism and expressed by the gene। हम बोलेंगे यहां से वो कैरेक्टर जो हमको दिखता नहीं है लेकिन वो होता है, और वो किसके कारण होता है, जीन के कारण, वही क्या होता है, जीनोटाइप। क्लियर है क्या? जैसे हम बात करें टॉल, टॉल कह दिए तो लंबा, दिख करके हमें पता चल गया लंबा है, और लंबा है तो ये क्या कहलाया, फिनोटाइप। अब देखिए टॉल के लिए हम बात करें, जीनोटाइप दो हो सकता है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। हम बात करें कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों एक्सप्रेस कर रहा है टॉल को। तो क्या इस टॉल को देख करके, टॉल प्लांट को देख करके आप सोच सकते हैं ये कैपिटल टी वाला है या स्मॉल टी, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी? नहीं ना, इसको देखना है तो हमें जीन लेवल पे जाना पड़ेगा, और इसी का एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। जैसे हम बात करें राउंड सीड, राउंड सीड कह दिए गोल सीड है, और राउंड सीड के लिए होने के लिए भी दो कैरेक्टर होंगे, यानी हम बात करें राउंड सीड के लिए होने के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहां से ये तो राउंड कह रहा था, लेकिन यहाँ पे जीन दो हो गए, तो जीन लेवल की बात करें तो जीनोटाइप, और यदि एक्सटर्नल बाहर से देख करके हम पता कर ले तो वो हो जाएगा फिनोटाइप। चलिए यहां से हम आपको आगे बताते हैं फिनोकॉपी। जरा देखिए आपको हम यहां से बता रहे हैं फिनोकॉपी। चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग, फिनोकॉपी। जरा देखें ये फिनोकॉपी होगा क्या, एकदम सिंपली समझेंगे। फिनोकॉपी होगा क्या, हम बोलेंगे कॉपी हो रहा है, इसका मतलब आप जरा सोचिए, हम बात करें एक आपके पास टॉल प्लांट था, यानी हम बात करें इसकी हाइट, मान लीजिए इसकी हाइट हम बात करें 8 फीट, यहां से यहां तक 8 फीट है। क्लियर है क्या? फिर बात करें दूसरा, एक अपना ड्वार्फ प्लांट, और ये ड्वार्फ प्लांट जो था, ये ड्वार्फ प्लांट की बात करें, इसका हाइट मात्र 3 फीट था। क्लियर है क्या? अब ये 3 फीट का है और ये 8 फीट का है। अब देखिए जो प्लांट के अंदर पहले से जीन बन गया है वो जीन तो नहीं बदलेगा, जो पहले था वही था। अब देखिए इसका जीनोटाइप कुछ होगा और इसका जीनोटाइप कुछ होगा। अब देखिए इस पे हम कोई मेडिसिन डाल दिए, एक्सटर्नल इफेक्ट, यदि इसमें एक्सटर्नल इफेक्ट डाल दिए, कोई स्प्रे डाल दिए, कोई दवा डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, जिसका कारण इस प्लांट का भी हाइट अब जाकर के इस प्लांट का अब हाइट हो गया क्या, हम बोलेंगे इसका भी हो गया 8 फीट। इसका मतलब सर इसका और इसका जीनोटाइप सेम रहा गया? नहीं, जीनोटाइप डिफरेंट बट फिनोटाइप इज सेम, इफेक्ट बाय द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। तो इसके लिए हम कहेंगे इफ द जीनोटाइप is different and phenotype is same by the effect of external factor। क्लियर है क्या? जैसे हम इसकी एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दें, तो जैसे मान लीजिए मेरा हाइट 5'5" है। सपोज मेरे बगल में अब हमें किसी लड़की से प्यार हो गया है, हम उसी से शादी करना चाहते हैं। अब उसकी हाइट है 6 फीट भाई। अब सोचिए क्या हम दोनों शादी कर पाएंगे?
दिल तो मिला हुआ है, हाइट कहाँ मिलना बब्बू। इसके लिए हमें चाहिए क्या, या तो उसको बौना कर दे या तो हम लंबे हो जाए। अब उसको तो बौना कर नहीं सकते हैं, हम ही लंबे हो सकते हैं। मेरा जीनोटाइप बौना वाला है भाई, हम लंबा कैसे हो जाएंगे। अब हम मेडिसिन खा लिए लंबा होने वाला, अब पता चला हम भी 6 फीट के हो गए। इसका मतलब क्या, जीनोटाइप डिफरेंट होना चाहिए लेकिन हाइट एक्सटर्नल फैक्टर मेंटेन हो जाना चाहिए। क्लियर है क्या। जैसे बौने आदमी को लंबा कर देना, उसके अंदर जीन है बौना वाला लेकिन हो गया दवा के इफेक्ट के कारण क्या वो लंबा, इस तरह से क्या हो गया वो फिनोकापी। ये चीज आपको समझ में आ गया। यहां से हम आपको बता दिए ये। अब देखिए हाइब्रिड वेगर आपको बता रहे हैं, तो चलिए आप रोक करके वीडियो इसको लिखें, फिर आपको हम बताते हैं हाइब्रिड वेगर। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं हाइब्रिड विगर। ये है क्या, जरा देखिए एक चीज आप समझेंगे हाइब्रिड विगर के लिए। तो सिंपली आप देखें हाइब्रिड विगर को समझने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, मान लीजिए एक कोई क्रॉप है और इस क्रॉप की 2 वैरायटी है। मान लीजिए एक वैरायटी की मान लीजिए एक की वैरायटी की प्रोडक्टिविटी जो है ना कम है और इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और इसका जो है ना रेसिस्टेंट पावर ज़्यादा है और इसका रेसिस्टेंट पावर कम है। अब जरा एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, कोई क्रॉप्स है और इस क्रॉप्स में प्रोडक्टिविटी कम है लेकिन वातावरण की विपरीत परिस्थिति से लड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा है। और इसकी बात करें, इस क्रॉप में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है लेकिन वातावरण से लड़ने की कैपेसिटी क्या है, कम है। तो जरा देखिए, अब ये बेचारा ये प्लांट अच्छे से रह रहा है लेकिन इसकी उपज ही नहीं है, तो इसको लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब इस प्लांट की बात करें, इस प्लांट की उपज अच्छी है लेकिन ये रह ही नहीं पा रहा है, तो दोनों कंडीशन अनफेवरेबल है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस करा करके एक बेस्ट वैरायटी बना लेंगे, यानी हम बात करें एक सुपीरियर क्वालिटी बना लिए। अब एक सुपीरियर क्वालिटी बना लिए, अब ये जरा देखिए, क्या सेम इसके जैसा रहा क्या, नहीं। क्या सेम इसके जैसा रहा क्या, नहीं। यानी कुल मिलाकर के देखिए ये हेट्रोजाइगोसिटी के कारण आया है, और हेट्रोजाइगोसिटी को आगे हमें लगातार मेंटेन रखना है इस तरह की सुपीरियर वीड्स को, तब हमें करना पड़ेगा यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यदि हम इसको हम क्रॉप में यदि सेल्फिंग करवा दिए तो ये अपना लॉस्ट हो जाएगा, जिसको नाम देंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जरा देखिए यहाँ से बताया जा रहा है, सुपीरियर ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड हाइब्रिड वेगर। यानी हम बात करेंगे किसी पेरेंट से उसके जो नए ऑफ स्प्रिंग होंगे वो ज्यादा सुपीरियर होगा, और यही क्या कहलाएगा, हाइब्रिड विगर कहलाएगा। अब देखिए ये डेवलप कैसे होगा, हेट्रोजाइगोसिटी से, आपको बताया ही यहाँ से डेवलप होगा ये हेट्रोजाइगोसिटी से। और हाइब्रिड जो है लंबे टाइम तक कब मेंटेन होगा, जब उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराएंगे। यदि इसको क्रॉस करवाएंगे, यदि मान के चलिए पॉलिनेशन वाला कोई कंसेप्ट आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस हेट्रोजाइगोसिटी में, यानी हम बात करें इस हेट्रोजाइगोसिटी में होमोजाइगोसिटी आएगी, और जैसे ही होमोजाइगोसिटी आएगा ये हाइब्रिड वेगर खत्म हो जाएगा। फिर देखिए हाइब्रिड वेगर खत्म कब होगा, उसमें यदि हम सेल्फिंग करवा देंगे और इसके खत्म होने के कारण जो होते हैं कमियां, उसका नाम देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये आपको बताया जाएगा आगे, जब एनिमल हस्बेंड्री बताएंगे तब आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ज़्यादा से इलेबोरेट करके बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो लेक्चर ये अपना ये 8-9 कंटेंट जो था इस पे बेस्ड था, और ये ऐसे जेनेटिक्स के पॉइंट हैं, ऐसे ये पॉइंट्स हैं, ये आपको हमेशा ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।